हेलो। औज़ु हेलो, गुड बिल्लाहि मॉर्निंग। मिनश औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ગુડ મોર્નિંગ. ચાલો તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં શું ભણ્યા હતા? કોણ કહેશે? નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શું ભણ્યા હતા? પેપર સોલ્વ કર્યું હતું, બરાબર છે? હેલો હેલો Yes, બોલ. પેપર સોલ્વ કર્યું હતું, બરાબર ને? yes मैम। હા. તો પછી આજે હવે આપણે સેમ 2 ના સિલેબસ તરફ થોડાક આગળ વધીએ, બરાબર છે? તો સેમ 2 ના સિલેબસમાં આપણે પહેલું જે લેસન આવે છે ને એનું નામ છે બઢે કહાની. તો એ બઢે કહાની જે છે એમાં આપણને સરસ એવી સ્ટોરી કહેવામાં આવી છે. તો સ્ટોરી સાંભળવી અને કેવી કોને ન ગમે? બધાને ગમે, હે ને? ગમે ને બધાને? તો અહીંયા આપણને એક મુરગી અને કૌવાની સ્ટોરી કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે? તો આ જે આપણને સ્ટોરી આપી છે એ સ્ટોરી કેવી આપી છે કે એમાં આપણે જે fill in the blanks એટલે મીન્સ કે ખાલી જગ્યા આપી છે. તો એ ખાલી જગ્યાને આપણે ફિલ કરીને આગળ લેસન આપણી જાતે ચલાવવાનું છે. આમાં આપણને કમ્પ્લીટ લેસન આપ્યું નથી, બરાબર છે? તો પહેલા હું થોડું આ સ્ટોરી વિશે તમને વાત કરી દઉં, બરાબર છે? એટલે તમને બધાને જલ્દીથી આ સ્ટોરી સમજાઈ જશે. તો लेसन नंबर 7 बढ़े कहानी, यानी कि यहाँ पर हमें कहानी दी गई है लेकिन वो पूरी नहीं दी गई है, अधूरी दी गई है। यानी कि हमें कहानी का निर्माण करना है, यानी कहानी बनानी है। तो कहानी को पढ़ने और सुनने के साथ साथ हमें कहानी यहाँ पर लिखने का भी अभ्यास करना सिखाती है कि हम कहानी कैसे लिख सकते हैं। तो इस पाठ में इसी हेतु से कुछ कहानी हमें पूरी करने के लिए दी गई है, तो हम उस कहानी को पूरा करते हैं। तो पहले तो मैं आप सबको ये कहानी जो है वो ऐसे ही सुना देती हूँ, बाद में हम इसकी जो खाली जगह यहाँ पर हमें दी गई है उन्हें हम फिलअप करते जाएंगे और आगे कहानी देखते जाएंगे। ओके, तो चलो पहले हम इस कहानी का नाम है कौवा और मुर्गी। तो कौवा और मुर्गी जो कहानी है इनमें हमने बहुत सारे पशु पक्षियों की कहानियां सुनी है, लेकिन ये कहानी कुछ नई कहानी है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी है। तो यहाँ पर हमें ये कौवा और मुर्गी के बारे में कहानी दी गई है। तो उसमें कौवा और मुर्गी जो है वो क्या करते थे? वो दोनों हर रोज दाने लेकर आते थे और घर में एक ही घर में रहते थे और दोनों दाना लेकर आते थे, वो साथ में पकाकर खाते थे। तो एक दिन कौवा और मुर्गी दोनों दाना लेकर आते थे, लेकिन ऐसा करते करते घर में बहुत सारा दाना जो है वह जमा हो गया था। तो एक दिन कौवा सोचने लगा कि आज मैं चावल लेने जाता हूँ, तो घर का दरवाजा बंद रखना, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद वो मुर्गी जो है वो घर के अंदर दरवाजा बंद करके रहती है
और कौवा जो है वो क्या लेने जाता है, चावल लेने जाता है। तो थोड़ी देर के बाद जब मुर्गी घर में अकेली थी, तब उसके दरवाजा किसी ने खटखटाया और कहा, मुर्गी मुर्गी, दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। तो मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे कौवे ने मना किया है दरवाजा खोलने के लिए। तो फिर भी घोड़ा कहता है कि नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम दरवाजा खोलो और मुझे दाना खाने दो। तो मुर्गी कहती है कि यदि कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी तो बहुत घबरा गई। जब फिर भी घोड़ा जो है वो नहीं मानता है। घोड़ा कहता है कि नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दाना दो खाने के लिए और मुझे अंदर आने दो। तो उसने तो सारे दाने घोड़े को खिला दिए। फिर तो वह सोचने लगी, अब कौवा मांगेगा दाना तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी तो बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई और कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी, तू कहाँ है। मुर्गी तो डर के मारे चुप रही, आवाज नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आती है और बिल्ली से कहती बिल्ली ने कहा कि मुर्गी, मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। तो कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर पर नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। क्योंकि मुर्गी जो है वो तो छिप गई थी। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठ गई। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला और मुर्गी ने चट से उससे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला और मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा निकल ही नहीं रहा था। तो बिल्ली बहुत दुखी हुई कि मैं तो इसमें बहुत सारे दाने डाल रही हूँ, लेकिन मेरे दाने कहाँ जा रही है। यहाँ पर आटा तो निकल ही नहीं रहा है। आटा यानी कि આપણે જેને ગુજરાતીમાં લોટ કહીએ છીએ, એને હિન્દીમાં આટા કહેવાય। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई और कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी और उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। और उसे देख कौवा हंसा और उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई और वह हंसी तो उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। तो यहाँ पर हमें कौवा और मुर्गी के बारे में ये स्टोरी बताई गई है। तो चलो हम पहले इस कहानी को रीड कर लेते हैं, बाद में हम इसे समझेंगे। ओके, चलो। आप सबके पास तो टेक्स्ट बुक नहीं है ना, है? हेलो बॉयज, नहीं है। नहीं है? किसके नहीं है पास है? किसी के पास है? मैम, हेलो मेरे पास। बोल। हाँ, तो जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो मैं बोलूँ वो फिल करते जाओ। ओके। यस। तो कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। रहते। हेलो, लिखा रहते थे। कौवा दाना लाता था। दूसरी ब्लैंक्स में आएगा, पहले में कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। बाद में कौवा दाना लाता था। दूसरी लाइन में पहली ब्लैंक्स, कौवा दाना लाता था। तीसरी ब्लैंक्स में आएगा, मुर्गी भी दाना लाती थी। मुर्गी।
ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। चौथी ब्लैंक्स में आएगा दाना। एक दिन कौवे ने कहा। पांचवी ब्लैंक्स में क्या आएगा? कहा। मैं चावल लेने जाता हूँ। छठी ब्लैंक्स में आएगा जाता। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। दाने ले जाएगा। तो जो लिख रहा है वो एक बार फिर से चेक कर ले। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। चलो, हो गया इतना कंप्लीट बेटा। इसके बाद है सेकंड पैराग्राफ में, थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। पहले ब्लैंक्स में आएगा आया। दूसरी ब्लैंक्स में आएगा उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल। मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, चौथी ब्लैंक्स में आएगा मुर्गी। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। पांचवी और छठी ब्लैंक्स में आएगा नहीं दूंगी। सातवीं ब्लैंक्स में आएगा घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे। मुझे बहुत भूख लगी है। नौवीं ब्लैंक्स में आएगा मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। घोड़े। ओके, चलो सेकंड पैराग्राफ फिर से मैं रिपीट करती हूँ। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल। ये खोल थर्ड ब्लैंक्स में आएगा। फोर्थ में आएगा और मुझे दाना दे। मुर्गी। मुर्गी ने कहा, चौथी ब्लैंक्स में आएगा मुर्गी। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। पांचवी छठी ब्लैंक्स में आएगा नहीं दूंगी। और सातवीं ब्लैंक्स में आएगा घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे। मुझे बहुत भूख लगी है। नौवीं ब्लैंक्स में आएगा मुझे बहुत भूख लगी है। भूख। मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए।
बराबर है। सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब है थर्ड पैराग्राफ। ओके, अब वह सोचने लगी। पहली ब्लैंक्स में आएगा, थर्ड पैराग्राफ में पहली ब्लैंक्स। अब वह सोचने लगी। कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। सेकंड ब्लैंक, मुर्गी बहुत घबरा गई जब कौवा दाना लेकर घर लौटा। मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। कहाँ है जो है वो एक ही ब्लैंक्स में लिखना है। मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। बराबर। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। चलो, तो ये थर्ड पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। कौन लिख रहा है बेटा? हेलो, टेक्स्ट बुक किसके पास है? कौन लिख रहा है? मैं। ओके, थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया बेटा। हम। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाला। चलो, इतना सबको कंप्लीट हो गया ना? यस। ओके। फोर्थ पैराग्राफ। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। नंबर 1 में आएगा पीसना। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है। सेकंड ब्लैंक्स में आएगा नहीं। जो टेक्स्ट बुक में लिख रहा है वो पेंसिल से लिखना बेटा, पेन से नहीं। तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। दाना थर्ड में आएगा दाना। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली थर्ड फोर्थ ब्लैंक में आएगा बिल्ली। इसके बाद अब है फिफ्थ पैराग्राफ। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला और मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। यानी कि उसने, जो बिल्ली ने जैसे ही चक्की में डाला दाना, वैसे ही मुर्गी ने अपने मुंह में वो भर लिया। फिफ्थ पैराग्राफ में सेकंड ब्लैंक्स में आएगा बिल्ली। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। बिल्ली और चक्की। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। मुर्गी फोर्थ ब्लैंक में आएगा मुर्गी और फिफ्थ ब्लैंक में आएगा कर लिया, चट कर लिया। उसके बाद है बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला।
सिक्स्थ ब्लैंक्स में आएगा पीसने। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। लास्ट ब्लैंक में आएगा दुखी। चलो ये फिफ्थ पैराग्राफ फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। चलो कंप्लीट कर लिया ये पैराग्राफ बेटा? ओके। अब है सिक्स्थ पैराग्राफ। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई, यानी कि पहले ब्लैंक्स में आएगा बिल्ली। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। सेकंड ब्लैंक्स में आएगा देखा। वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। थर्ड ब्लैंक्स में आएगा दाना। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। इस पैराग्राफ में सिर्फ 3 ही ब्लैंक्स है, तो पहली में आएगा बिल्ली, दूसरी में आएगा देखा और तीसरी में आएगा दाना। यानी कि बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। चलो सबने कर लिया ना बेटा ये कंप्लीट? अब है ये लास्ट पैराग्राफ। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। यानी कि दोनों ब्लैंक्स में आएगी हंसी। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। चलो तो सबने ये पूरी कहानी है वो कंप्लीट कर ली? ओके। चलो तो अब कोई इसे रीड कौन करेगा? हेलो? हेलो? शब्बर, शब्बर प्रेजेंट है? Yes, can I read? Yes, ma'am. हाँ शब्बर, चलो ये कहानी कंप्लीट करो। Okay, ma'am. पहले से कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। वेरी एक गुड। दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। तू घर का तू घर का दरवाजा बंद रखना।
हम्म नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। हम्म थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोलो और मुझे दाना दे। हम्म मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े हम्म ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी ने दया आ गई, उसने सारा दाने घोड़े को दे दिए। अब हम्म मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी डर गई। हम्म कौवा चावल लेकर घर लौटा तो मुर्गी चक्की के पीछे छुप गई। हम्म कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे आपकी चक्की दे, अब हम्म। खाना खाना है। हाँ बेटा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है शबर। हेलो शबर। हेलो। चलो कंटिन्यू करते हो बेटा आप। मैम, हाँ मैं मेरी कर हाँ, पहले शबर ये कंप्लीट कर लेना कहानी बाद में बेटा। आकर पीस ले। हम्म बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली हम्म ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। हम्म बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत चकित हुई। हम्म उसने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। हम्म उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारा दाना निकल पड़ा। ओके चलो वेरी गुड। अब कौन कहेगा ये कहानी। अभी कौन कह रहा था। मैं बोलूं? कौन बेटा साहिल। यह हाँ ओके चलो। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रह रहे थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसे करते करते घर में बहुत सारा दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जा रहा हूँ। तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले लेगा। हम्म थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। और घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने उस घोड़े को दे दिए। अब अब सोच
अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा चावल के दाने लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर डर के मारे मुर्गी चुप रही। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लेकर पीस ले। बिल्ली ने दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने झट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पर आटा नहीं निकला। यह देखकर बिल्ली बहुत चकित हो गई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। वो भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दोनों दानों से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर से हंसी आई। तो वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। ओके, चलो, वेरी गुड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कहानी को समझेंगे। ओके बेटा। ओके मैम। चलो, आज मजा आया सबको ये कहानी फिलअप करने में। हेलो। यस मैम। ओके, चलो, बाय एंड टेक केयर बेटा। बाय मैम, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। बाय 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 बाय।